सुप्रभात छात्रों। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संज्ञा, है ना। संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे। अब हम संज्ञा के भेदों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। और आपके ऑप्शन में भी, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। शायद CTET या UP TET में भी 1-2 बार आ चुका है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अच्छे से याद कर लेना कि संज्ञा के 6 भेद होते हैं। अब हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि संज्ञा के जो 6 भेद हैं उनकी परिभाषा, उनका अर्थ और कौन कौन से होते हैं, इन सब के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में हम आता है या मैं आता है। क्यों आता है? एक बार हमने आपको क्लास में बताया था। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब कोई आता है, जब कोई बाहर से आता है तो हम सबसे पहले उनको भोजन करवाते हैं, है ना। हमारी संस्कृति के अंतर्गत यही तो आता है। जो पहले वे, है ना, वे जो आए हैं उनको खिलाया जाता है ना। फिर उसके बाद जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि तुम, आप, है ना, फिर उनको खिलाते हैं, तो वो मध्यम पुरुष हो गए, है ना। और फिर हम खाते हैं तो हम उत्तम पुरुष हो गए, क्योंकि हमने सबको खिला के खिलाया है, तो इसलिए हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। तो आप ये तो कभी भूलोगे नहीं कि मैं या हम किस में आता है? किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है ना। और तुम और आप किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और वह, वे, ये किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक, चलिए अब हम विस्तृत रूप से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए चलिए पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा आप नोट्स बनाएंगे उसके लिए आपको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द, वक्ता, श्रोता अथवा जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए ना। जैसे कि जो सर्वनाम शब्द, वक्ता, श्रोता अथवा जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद अभी हमने बताए थे? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं, हम, मैंने, मुझे आदि, है ना। ऐसे ही मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू या तुम या आप आदि। ऐसे ही अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, उसे, उन्होंने आदि, है ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब ये निश्चित होना चाहिए कि यह चीज़ यही है ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। कैसे? एक तो निकटवर्ती सर्वनाम, मतलब कोई चीज़ पास में रखी हो वो, और एक दूरवर्ती सर्वनाम। अब ये निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम किसके भेद हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद, निकटवर्ती सर्वनाम या दूरवर्ती सर्वनाम। निकटवर्ती सर्वनाम में इससे निकट की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि पास रखी घड़ी के लिए अगर हम कह रहे हैं कि यह लाना जरा, जैसे पास में कोई घड़ी रखी है और हम कहें कि यह लाना जरा, अर्थात यह निश्चय है कि हमने यही चीज़ मांगी है ना। यह पुस्तक है, हम ये कहें कि यह पुस्तक है, तो ये क्या है? ये निश्चय बात है कि यह पुस्तक है ना। अब दूरवर्ती सर्वनाम, अच्छा, निश्चयवाचक के अंतर्गत ही दूरवर्ती सर्वनाम भी होता है। इन शब्दों से दूर की वस्तु का बोध होता है। जैसे कि कोई कहे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने यह निश्चयपूर्वक कहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और वह किताब ले आओ, जैसे दूर कोई किताब रखी है
और ये कहें कि वह किताब ले आओ, तो यह दूरवर्ती सर्वनाम और निकटवर्ती सर्वनाम किसके भेद हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम के दोनों भेद हो गए। कि कोई अगर वस्तु पास में रखी है, अगर वह मांगी जाए तो वह निकटवर्ती सर्वनाम, और अगर कोई वस्तु दूर से मांगी जाए, दूर रखी हुई कोई वस्तु मांगी जाए तो वह दूरवर्ती सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कोई निश्चय ही ना हो कि ये वस्तु के बारे में कोई निश्चित ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कोई निश्चित ना हो, जैसे कि कोई पुकार रहा है ना। अब कोई पुकार रहा है तो कोई निश्चित ही नहीं है कि कौन पुकार रहा है। ऐसे ही बच्चों के लिए बाज़ार से कुछ ले आना। अब बच्चों के लिए बाज़ार से कुछ ले आना, अब कुछ क्या ले आना ये कोई निश्चित नहीं है कि क्या लाना है। कुछ ले आना है मतलब कुछ भी सामान ले आना है। ठीक। अब ये कहें कि कुछ खाकर बाहर जाना है, कुछ खाकर बाहर जाना है ना, तो ये भी कोई निश्चित नहीं है कि मतलब कि आपको खाना खाकर बाहर जाना है, कि नाश्ता करके बाहर जाना है ना, कि आपको चाय पी के बाहर जाना है। कुछ खाकर जाना है, कुछ भी खा लेना है ना, जो आपको पसंद हो वो खा लेना। ठीक। ऐसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो यहाँ पर भी कोई अर्थात अनिश्चितवाचक सर्वनाम, कि जब किसी वस्तु का कोई निश्चय नहीं होता है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। तो आज हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम, और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। आज के क्लास में बस इतना ही, और कमेंट अवश्य करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।